आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें। खुदावन, जब आज आपके वचन को हम सुने, इसको पढ़ें, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। इनकी जिंदगी में जब ये बीज बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फलों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और मैं आप सबको मदर्स डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद बोलता हूं। मैं आपको हैप्पी मदर्स डे की विशेस जो है एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की तरफ से देता हूं। तो आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे, मदर्स डे के ऊपर ही कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक माँ का अपने बच्चों की लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, कैसे एक माँ अपने बच्चों की लाइफ को बना सकती है या खराब कर सकती है। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से आज मदर्स डे की महत्वता को। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वे यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक स्त्री की बात की गई है जो कि परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाती है और उसको जाके बोलती है कि मेरा पति जो परमेश्वर का दास था, जो भय मानने वाला था परमेश्वर से, उसकी डेथ हो गई है। अब जिससे उसने कर्जा लिया था, वो कर्जा ना लौटाने के कारण वो मेरे बच्चों को अपना दास बनाने के लिए मुझसे छीन के लेके जाने वाले हैं। जब उसकी लाइफ में ये ट्रबल आई तो उसने एक डिसीजन लिया। वो क्या डिसीजन लिया? उसने परमेश्वर के दास को अप्रोच किया जाके। यहाँ पे लिखा है, उसने कहा, एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, तू जानता है कि वे यहोवा का भय मानने वाला था। मेरे प्रियो,
यहाँ पर एक माँ के बारे में बताया गया, जब उसके बच्चों को कोई और जन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके पैसे को चुका नहीं पाए, जब उसको अपना दास बनाने के लिए लेके जाने वाले थे, तो उस माँ ने वहाँ पे क्या किया, उसने वहाँ पे उनको लेके कुछ गलत डिसीजन नहीं चूज कर लिया। उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे सब कुछ खत्म कर ले। उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए चुना। उसने अपने बच्चों को, अपने आप को परमेश्वर के दास के पास ले जाके इस बात को डिक्लेयर किया कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और परमेश्वर इस मुसीबत से हमें निकाल लेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब ये बहन जब एलीशा के पास गई, उसने कंसर्न बताया कि मुझे कंसर्न है मेरे बच्चों के लिए, मुझे कंसर्न है कि मेरे बच्चों के साथ गलत ना हो जाए। क्या आप जानते हैं कि अगर ये बहन एलीशा के पास ना जाती तो ये गलत डिसीजन ले सकती थी। शायद ये अपने आप को ख़त्म कर लेती या बच्चों को ख़त्म कर देती। यही डेवल की एक चाल है आज के टाइम में। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 अध्याय 10 आयत में, चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और तुम्हारी जिंदगी बहुत तायत की हो। मेरे प्रियो, ये माँ इस बात को जानती थी कि मेरा छुटकारा, मेरा जो सल्यूशन है वो कैसे हो सकता है। वो परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ के ही मैं इसमें से निकल सकती हूँ। उसको अपने बच्चों के लिए कंसर्न था, पर इसके लिए वो रोती नहीं रही। आज बहुत बार हम देखते हैं माएँ चाहती हैं कि बच्चों का छुटकारा हो जाए, बच्चे हील हो जाएं, बच्चे छूट जाएं, ट्रबल्स खत्म हो जाएं, पर उनको जो करती हैं उसका ध्यान नहीं। ना तो वो परमेश्वर के साथ उस तरह से जुड़ पाती हैं, ना वो अपने बच्चों को ही जोड़ पाती हैं, जिसका रिजल्ट गलत ही हम देखते हैं। हम देखते हैं इसके बारे में, आप जानते हैं कि आगे कैसे एलीशा ने कहा कि तेरे पास क्या है, अगर जो तेरे पास है तू लेके आएगी, मैं उसे ब्लेस करूंगा और परमेश्वर तुझे छुड़ा लेगा। वो एक अलग विषय है कि कैसे एलीशा ने उस तेल के ऊपर जब ब्लेसिंग दी तो वो तेल बढ़ता गया और उसको बेच के सारा कर्जा उन्होंने खत्म कर लिया। पर मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, अगर 5 आयत यहाँ पे देखें, लिखा है तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किए। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। मेरे प्रियो, उस माँ को अपनी बेटों के लिए कंसर्न था, तो उसने बेटों को साथ रखा, उसने बच्चों को साथ रखा और घर में ले जाके दरवाज़ों को बंद कर लिया। ये बात क्या बताती है? ये बात बताती है अगर आप एक माँ हैं और आप मुश्किल समय में हैं, बच्चों को ले जाके द्वार को बंद करना मीन्स इकट्ठे बैठ के उनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ उनको जोड़ के रखना आपको एक अच्छी माँ बना सकता है। कोई भी ऐसी माँ नहीं जो अपने बच्चों का बुरा सोचे या उनका बुरा चाहे। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हर हालात में आपको परमेश्वर की ओर ही देखना पड़ेगा। हालात चेंज हो जाएंगे मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरी माताओं, हालात चेंज हो जाएंगे, पर अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं होंगे तो वो हालात आपके हक में नहीं होंगे। बाइबल बताती है कि जब माताओं ने अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखा, परमेश्वर ने चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड कर दिया, जो कभी सोचा नहीं था वो उनकी लाइफ में हो गया। मेरे प्रियो, अगर आप सोच के देखें, यहाँ पे ये माँ अगर अपने बच्चों को ले जाके सुसाइड कर लेती तो शायद वो कर्जा लेने वाले को उसका कर्जा तो नहीं मिलता, पर इनकी लाइफ भी खत्म हो जाती। पर इन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहने का डिसीजन लिया और उसी चीज़ ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है उन्होंने सारा कर्जा भी चुका दिया और सब कुछ बिल्कुल स्मूथ हो गया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से और आगे सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे एक माँ जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है वो कैसे अपने बच्चों को भी परमेश्वर के साथ जोड़ के उनके फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है, उनको हर कर्जे से, हर दुष्ट आत्मा के अटैक से बचा सकती है। मेरे प्रियो, हम एक और माँ के बारे में बाइबल में से सीखेंगे जिसके विषय में हमें मिलता है पहला राजा 3 अध्याय और उसकी 17 आयत में से। यहाँ पे लिखा है, उनमें से यानी 2 माताओं में से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती से लिटा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बताया गया कि राजा सुलेमान के पास 2 माताएं आती हैं और उनमें से पहली जो है कंप्लेंट करती है कि हमारी डिलीवरी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई। जब मैं रात को सो रही थी तो ये पहली वाली ने, जिसका बच्चा इसी के नीचे आकर दबकर मर गया, जब मैं सो रही थी तो इसने उस मरे हुए बच्चे को मेरे पास लेटा दिया और मेरे जीवित बच्चे को खुद उठा लिया। अब उसकी ये कंप्लेंट थी कि ये बच्चा जो मरा हुआ है वो मेरा नहीं है, और ये बात ये स्त्री भी जानती है, पर क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए ये बच्चा ये खुद मुझसे चुरा के अपना करना चाहती है। ये कंप्लेंट वो राजा के पास यानी सुलेमान के पास लेके आई। मेरे प्रियो, इस बात को हम जानते हैं कि राजा सुलेमान वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया। वो बच्चा उस माँ के पास तो आ गया, जिसका था वो एक अलग विषय है। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक माँ ये कंप्लेंट करती है कि मेरा बच्चा जो जीवित था उसको इस दूसरी माँ ने, जिसका बच्चा इसी के नीचे आके मर गया, उसने एक्सचेंज कर दिया। क्या आप जानते हैं कि इस बच्चे को एक्सचेंज जब किया गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा, जब मैं सो रही थी तब उसने मेरा बच्चा एक्सचेंज कर दिया, जीवित को ले लिया, मरे हुए को रख दिया। मेरे प्रियो, ऐसी माताएं जो अपने बच्चों के प्रति सोई हुई हैं, जिनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, उनको नहीं पता उनके बच्चे घर में क्या करते हैं, उनको नहीं पता कि उनका सोशल नेटवर्क क्या है, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसी माताएं खुद से इनवाइट करती हैं डेविल को कि वो उनके बच्चों की उस जीवित दशा को मरी हुई दशा में एक्सचेंज कर दें। कैसे आप बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, आपको पता होना चाहिए। कैसे आप बच्चों के साथ परमेश्वर के भय में चलेंगे, आपको पता होना चाहिए। क्या आपका एक टाइम है जब अपने बच्चों को आप अपने साथ बिठा के आप वचन की शिक्षा उनको देते हैं? क्या आपको पता है कि कौन सा वो टाइम है जब आप इकट्ठे बैठेंगे और आपको प्रार्थना करनी है? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि बच्चों को बचपन ही से वचन की शिक्षा दो ताकि वो बुढ़ापे में भी उसे कभी ना भूलें। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि माँ अपने बच्चों को इतना पैम्पर करती हैं, उनको लगता है कि नहीं, अभी ये बच्चे हैं, अभी इनके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं। वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। प्रार्थना करना, बच्चों के साथ वचन में टाइम स्पेंड करना, उनको लगता है ये ज़रूरी नहीं। मेरे प्रियो, यही वो टाइम है जब आप बच्चों को फीड कर सकते हैं। आप एक बड़े पेड़ को जब देखें, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पेड़ हमेशा से बड़ा था। एक बीज था, जब वो बोया गया, जब वो पौधा बना, जब उसको बढ़ाया गया, उसके बाद वो पेड़ बना। ये कैसे पॉसिबल है? अगर बच्चों को आज ही आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा ना दें और आपको लगे कि जब वो 10, 20 या 30 साल का या साल की हो जाए तब वो परमेश्वर के भय में चले, ये पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे आप उनको परमेश्वर में भी बढ़ाएं। जब आप ऐसा करेंगे आप अच्छी माँ बन सकती हैं। बाइबल बताती है कि ये माँ अच्छी तो थी, इसने अपने बच्चे को अपने नीचे दबा के मार नहीं दिया, पर ये माँ सोई हुई थी। जब ये सोई हुई थी तो डेविल ने उस जीवित बच्चे को उठाया और मरे हुए को रख दिया। जब उसने ये देखा, वो जान तो गई कि ये मेरा बच्चा नहीं है, पर वो कर कुछ नहीं सकी।
वो राजा के पास गई, उसने दुहाई दी और राजा ने उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया, राजा ने उस मैटर को सॉर्ट आउट किया, उसका बच्चा उसे मिल गया। पर ये बात हमें ये बात सिखाती है कि हमें सोना नहीं है, आत्मिक रूप से हमें जागते रहना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है परमेश्वर के कलाम में से, हमें उन्हें बताना है कि प्रार्थना कैसे करनी है। मेरे प्रियो, आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। अगर हम आज से, अभी से बच्चों को साथ बिठा के प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन की शिक्षा नहीं देंगे, आने वाले टाइम में आप नहीं ब्लेम कर सकते डेविल को, क्योंकि बाइबल कहती है, पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि शैतान इस आड़ में बैठा है कि कौन कमजोर है, किसको वो फाड़ खाए। लिखा है वो शेर की नाई इस आड़ में बैठा है। वो शेर नहीं है, पर वो शेर की तरह जरूर है। अगर आप सोए हुए हैं तो वो अपना काम कर लेगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। ये उस डेविलिश माँ की तरह नहीं थी जिसने अपने ही बच्चे को अपने नीचे लेके मार दिया, पर क्योंकि ये सो रही थी उसने उसको एक्सचेंज कर दिया। अगर आप आत्मिक सोई हुई माँ हैं तो आज से आपको जाग जाना है, आपको जागना है, आपको इस बात को देखना है कि मेरे बच्चों को कोई चुरा के ना ले जाए, मेरे बच्चों की आत्मिकता को कोई चुरा के ना ले जाए। आपको अपने बच्चों को फीड करना है इस वचन को। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, आप वचन को उनके सामने बोलिए। ये वचन जब उनके अंदर जाएगा, बाइबल कहती है ये वचन कभी खाली वापस नहीं आता। जब ये वचन आपके बच्चों के अंदर जाएगा, कानों में से, आप नहीं जानते आप कितने बड़े बीज को बो रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम आपके बच्चों की प्रोटेक्शन है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं मदर्स डे के बारे में, हम देख रहे हैं वचन में से कि वचन हमें मदर्स डे पे क्या सिखाता है, कैसी माता हमें बनना है। मैंने आपको बताया कि कैसे वो स्त्री जिसका पति मर गया था, जिसके बच्चों को, जिससे उसने कर्जा लिया था, वो अपने दास बंदी बनाने के लिए लेके जाने वाला था। उस माँ ने एक डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊंगी, मैं परमेश्वर की ओर अपनी प्रार्थना को रखूंगी, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। उसने ये डिसीजन लिया और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, वो अपने कर्जे से मुक्त हो गई। हालेलुया। और फिर हमने देखा एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे से प्रेम तो बहुत करती थी, पर जैसे ही वो अपने बच्चे के साथ लेटी हुई सो गई और उसको पता ही नहीं चला कि कैसे उस दूसरी लेडी ने उस जीवित बच्चे को उठा लिया और मरे हुए को रख दिया। सिर्फ दिल में प्यार होना उस बच्चे को बचा नहीं सका। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के कलाम में जीवित हैं,
अगर आप बच्चों को फीड कर रहे हैं परमेश्वर का ये जीवित वचन, आपके बच्चों की जिंदगी को ये चेंज कर देगा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे एक और हिस्से को जो हमें मिलता है नीति वचन, और उसका 31 अध्याय, उसकी आखिरी कुछ आयतों को हम लोग देखेंगे। 21 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, वे अपने घराने के लिए हीम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वे तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सनी और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वे सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वे बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वे बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा और शिक्षा के अनुसार होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के कलाम में पूरे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में पूरे हैं, अगर अपने बच्चों को आप वचन में से फीड करते हैं, डेविल उनको टच नहीं कर सकता। यहाँ पे बताया गया उस माँ के बारे में, लिखा है वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। अगर इस वक्त आप एक अच्छे योद्धा की तरह अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगी, आने वाले टाइम में आप सिर्फ ये फील करेंगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। पछताने से कुछ नहीं होगा। आज से आपको अपने बच्चों को फीड करना है। लिखा वो आने वाले काल पर हंसती है। इसका मतलब वो जानती है कि डेविल अपने काम को करेगा, वो रुकेगा नहीं। पर मेरे बच्चों को मैंने वचन की ऐसी शिक्षा दी है कि डेविल उनको टच नहीं कर सकता। हालेलुया। उस बहन ने, जिसको ये पता था कि मेरे पति के जाने के बाद अब मेरे बच्चों को वो व्यक्ति जिसका कर्जा नहीं दिया गया ले जाएगा, उसने अपने बच्चों को ले जाके सुसाइड नहीं कर ली। उसने अपने बच्चों को ले जाके एक डिसीजन बनाया कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। और बाइबल बताती है कि उसके बच्चों को कोई डेविल टच नहीं कर सका। आपके बच्चे आपको बहुत प्यारे हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको बताया कि कोई दुनिया की ऐसी माँ नहीं जो अपने बच्चों का बुरा चाहे, पर सिर्फ आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं शुरू से ही आपको वचन की शिक्षा को देना है, ताकि वो बुढ़ापे में भी उसे ना भूलें। जब भी आप खुद बाइबल रीडिंग करें, जब भी आप खुद प्रार्थना करें, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं। एक रूटीन बनाए कि हमें बाइबल को पढ़े बिना कुछ नहीं करना। हमें घर में से निकलने से पहले प्रार्थना करनी है, घर पे आने के बाद प्रार्थना करनी है, स्कूल में जाने के बाद प्रार्थना करनी है, स्कूल से आने के बाद प्रार्थना करनी है, काम पे जाने के बाद प्रार्थना करनी है, काम से आने के बाद प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसा करेंगी, जब आप ऐसा रूटीन बना लेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की प्रोटेक्शन को अपने चारों ओर। मैं आपको बताना चाहता हूं, तीमुथियुस की किताब में लिखा ये जीवित वचन है। जैसे आदम जो कि मिट्टी था, उसको बनाने के बाद परमेश्वर ने अपनी सांस को उसमें फूंक दिया, वो जीवित जान हो गया। उसी तरह से परमेश्वर का ये वचन भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपना सांस इस वचन के ऊपर फूंक दिया। जब इस वचन को आप अपने बच्चों के साथ पढ़ेंगे, जब आप बैठ के प्रार्थना करेंगी अपने बच्चों के साथ, आप देखेंगी कि आपके बच्चे बाकी बच्चों से अधिक बुद्धिमान होंगे, वो अधिक ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, परमेश्वर के भय में चलने वाले होंगे। परमेश्वर के दूत उनको गाइड करेंगे और लीड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। हालेलुया। आज दुनिया की हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चों के पास हर एक अच्छी, हर एक बढ़िया, सब कुछ उनके पास चीज़ें हों, अच्छी से अच्छी चीज़ें उनको मिलें। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस सबसे अच्छी चीज़ पवित्र आत्मा को अगर आप बच्चों को देंगे, अगर इस वचन की शिक्षा को देंगी, आपके बच्चे बाकियों से अलग होंगे, वो मैचलेस होंगे, उनके जैसा कोई नहीं होगा। हालेलुया। जब वो पढ़ेंगे तो उनका विजडम मैचलेस होगा, जब वो काम करेंगे उनकी सक्सेस मैचलेस होगी। हालेलुया।
पर इसके लिए पहले आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है और फिर अपने बच्चों को भी परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और ये मदर्स डे आपकी ज़िंदगी में सचमुच एक ब्लेस्ड मदर्स डे होगा। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितनी माताएं, जितनी बहनें, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, खुदावंद इनके ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूं। खुदावंद हर अंधकार की शक्ति जो इनके बच्चों को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चली जाए। खुदावंद ये अपने बच्चों को तेरे वचन को सिखाने वाले बन सकें। इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज और ये खुद खुदावंद तेरे नाम को महिमा देने के लिए इस्तेमाल होने पाए। मैं तेरा दास होने के नाते हर एक देखने और सुनने वाले को ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके मिल के वचन को सुनना चाहते हैं, मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। मेरा ये विश्वास है कि जब हम मिल के दुआ करेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।